नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। चलो, जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो प्यारे बच्चे सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज अनुपात समानुपात की क्लास 2 होने वाली है। क्लास 1 हो चुकी है। जिन प्यारे बच्चों ने अभी क्लास 1 को नहीं देखा, वो पहले क्लास 1 को देखिए, फिर क्लास 2 की ओर बढ़े। बिल्कुल समझने का, आस्ता आस्ता आराम से करना भैया। तुमने कहा a प्लस ए बटे, हमसे बोल रहा है a बटे मतलब अनुपात b प्लस सी कह रहा है, बराबर बोल रहा है 2/3, या बहुआ हम कह सकते हैं 2:3। फिर यहां पर क्या कह रहा है, b बटे सी प्लस ए बराबर 1/2। हमने कहा इन सवालों को हम किस टाइप से करते हैं, इनका तीनों को जोड़ा। अगर तीनों को हम जोड़ेंगे इनको, तो हमने कहा तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो तुमने कहा इनको जोड़ो तो इनका योग होने वाला है 5। समझना बिल्कुल आराम से। तुमने कहा इनको जोड़ो तो वही a प्लस बी प्लस सी है, तो इनका योग हमने जोड़ा, कितना हुआ 3। तुमने कहा भैया, हमने कहा वही 3 लोग हैं जिनका योग 5 है, और वही 3 लोग हैं जिनका योग 3 है। क्या ऐसा होना संभव है? जल्दी से बताओ भैया। वही 3 लोग हैं जिनका योग 5 बता रहे हो, वही 3 लोग हैं जिनका योग तुम 3 बता रहे हो। तो ऐसा करो भैया, इनको बराबर कर लो। इनको बराबर कौन करेगा, इनका एलसीएम करने वाला है। एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का 15 होगा। अगर 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, तो 15 करने के लिए यहां पर 3 का गुणा, तो यहां पर 5 का गुणा, यहां पर जितने का गुणा, तो 3 का 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। जल्दी सही से बताना भैया। 5 का गुणा तो 5 एकम 5 होने वाला है, 5 दूनी 10। अब देखो भैया, 9 6 15 हो चुका है, 10 5 15 हो चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। तुमने कहा होगा ए, हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात, पहले हम सी निकाल लें। तुमने कहा ए अनुपात बी अनुपात, तो भैया जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ ए बराबर कितना होगा, 6। ऊपर 6 लिखा है, तो ए की जगह 6 लिख दो। तो बी बराबर कितना होने वाला है, 5 होने वाला है, 5 भर दो। तो सी का मान क्या होगा, टोटल तुमने कहा 15 है, टोटल 15 तीनों का योग, और तुमने कहा जिसमें से ए और बी भर चुके हो, 6 5 11, तो बचा कितना, क्या 4 होने वाला है, 4 होने वाला। अब हमसे जो भी पूछे आंसर आने वाला, जो भी पूछे, हमसे पूछा गया सी बटे ए प्लस बी का मान क्या होगा। सी की वैल्यू 4 होगी, ए प्लस बी मतलब a प्लस बी 6 5 11 होगी, तो आंसर 4:11 होने वाला है। 4:11, तो ऑप्शन भैया कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक बार फिर नजर डालो भैया। कराए a बटे बी प्लस सी, a बटे बी प्लस सी बराबर 2/3। फिर बी बटे सी प्लस ए बराबर 1/2। तुमने कहा 3 2 5 है, 1 1 2 है, सॉरी 2 1 3 है। तुमने कहा 3 और 2 5 को कौन बराबर करेगा, इनका एलसीएम करने वाला। एलसीएम क्या होगा, 15 होने वाला है। तुमने कहा ऊपर 15 करने के लिए 5 में कितने का गुणा, 3 का गुणा, तो 3 का गुणा। नीचे 15 करने के लिए 5 का गुणा। भाई जो तुमने गुणा किया है वही ऊपर कर दो, वही नीचे कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होने वाला है। तुमने कहा अब वैल्यू गिन लो भैया। ए की वैल्यू क्या 6 है, बी की वैल्यू 5 है, टोटल 15 है, जिसमें सी कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। हमसे पूछ रहा है सी बटे ए प्लस बी। सी की वैल्यू 4 है, ए प्लस बी की वैल्यू भैया, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, 6 5 11। आंसर 4:11 आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला बढ़े इसी प्रकार। चलो भैया,
अगला क्वेश्चन खुद लगाओगे भैया। तुमने कहा भैया क्या है ए बटे, समझने का प्रयास करना, ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5। फिर हुआ कह रहा बी बटे सी प्लस ए बराबर 3/4 होने वाला। कोई डाउट है? इनको तीनों को जोड़ोगे तो 7 होने वाला है। अगर इनको तीनों को जोड़ोगे तो ये होने वाला है बुआ 7। तुमने कहा भैया वही तीन लोग है जिनका योग 7 है, वही तीन लोग है जिनका योग 7 है। जब 7 बराबर तो बराबर करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में निकालें तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो भैया टोटल 7, 3 2 5 हो चुका है। तो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्या बचने वाला है? 2 बचने वाला है। क्या तीनों का योग 7 है? हमसे क्या पूछना चाह रहा है? सी बटे ए प्लस बी के बारे में। तो सी की वैल्यू 2, ए प्लस बी 3 2 5। क्या 2:5 आने वाला है भैया? आंसर 2:5। ऑप्शन कौन पहुंच गया बुआ? ऑप्शन नंबर बुआ ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई डाउट है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, कोई परिवर्तन नहीं है भैया। तुमने कहा क्या हम करें? कह रहा हुआ ए बटे बी प्लस सी बराबर 1/3, बी बटे सी प्लस ए बराबर 5/7। अगर हमने कहा भैया वही तीन लोग हैं जिनका योग 4 आने वाला, वही तीन लोग हैं जिनका योग 12 आने वाला है। तुमने कहा बराबर नहीं है भैया, बिल्कुल बराबर कर दो भैया। तुमने कहा भैया किससे बराबर करें? तो 4 और 12 का एलसीएम क्या होने वाला? 12। अगर 12 होने वाला तो यहां केवल 3 का गुणा कर दें, क्या 12 हो जाएगा भैया? बिल्कुल हो जाएगा भैया। तुमने कहा यहां 3 का तो ये 3 होगा और ये होगा 9, 9 3 12 7 5 12 बन चुका है। हमें चाहिए पहले हमने कहा हुआ किसका रेशियो निकालना होगा? ए प्लस बी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू क्या होने वाली है? 3 होने वाली है। बी की वैल्यू क्या होने वाली है? 5 होने वाली है। तुमने कहा 5 3 8 हो चुका, टोटल 12 है। तो बचा होगा कितना? 4 बचा होगा। हमसे क्या पूछना चाह रहा होगा? बी बटे ए प्लस सी के बारे में। बी 5 है, ए और सी के बारे में। ए बउआ 3 है, सी 4 है। 4 3 7, आंसर 5:7 आने वाला भैया। 5:7 ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हटा दें, चलो अगला सेम पैटर्न, कोई परिवर्तन नहीं भैया। हमने कहा हुआ ए बटे बी प्लस सी बराबर हो रहा 3/4 है। समझने का प्रयास करना। करा बी बटे सी प्लस ए बराबर 1/5 है। तो पहले ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अभी हम सीख के ही आए हैं। भैया योग कितना? 7, योग कितना? 6। तुमने कहा 7 और 6 को कौन बराबर करेगा? इनका एलसीएम करेगा। ऊपर भैया 6 का गुणा, नीचे भैया 7 का गुणा। तो 6 का 18 होना चाहिए, 6 चौको 24 होना चाहिए, 7 एकम 7 होना चाहिए, ये भैया 35 होना चाहिए। हमसे पूछ रहा हुआ ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में। तुमने कहा भैया ए क्या होना चाहिए? चलो
तुमने कहा a बराबर क्या 18 होगा, पक्का। चलो भैया b बराबर क्या 7 होगा। तुमने कहा टोटल 18:7 है कोई, 18:7, 18:17 नाम बीज भी है। तुमने कहा टोटल कितना था, 42 था, तो तुमने कहा 18:7 25 हो चुके हैं भैया, 42 में 25 चले गए बउआ। तुमने कहा भैया ये 12 में 7 गए, 5 गए, 7 बचे, यहां पर बउआ 1 बचा, मतलब 17 होगा। तो आंसर क्या होने वाला है बउआ, 18:7 अनुपात 18:7:17, 18:7:17, 18:7:17। ऑप्शन नंबर बउआ बी आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर देखो, फिर भैया वही आया, वही पैटर्न पर सवाल अभी चल रहा है। कह रहा है ए बटे बी प्लस सी बराबर 5/7 होने वाला है, बी बटे सी प्लस ए बराबर 4/11 होने वाला है। हमसे कह रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तुमने कहा वही 3 संख्या जिनका योग 12, ये बउआ 15। तुमने कहा 12 और 15 को कौन बराबर करेगा, इनका एलसीएम बराबर करेगा। 12 15 को भैया 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 होते हैं, बराबर यहां ऊपर 5 का गुणा, तो ये 25 होने वाला है, ये बउआ 35 होने वाला है, ये बउआ 16 होने वाला है, ये बउआ 44 होने वाला है। हमसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में पूछ रहा है। तुमने कहा हुआ ए की वैल्यू कितनी, 25। अगर ये ए 25 है, देखो यहां से हुआ, तो बी कितना है, 16 है। तुमने कहा हुआ हमें टोटल कितना 60 है, जिसमें से 25 और 16 कितने होते हैं बुआ, तुमने कहा टोटल कितना 60 है, जिसमें से बुआ 25 और 16 तुमने कहा जोड़ दिया, 6 5 11 की एक हासिल लगा बुआ, 1 2 1 3 और 1 4, 41 होता है। अगर बुआ 41 हमने घटा दिया 60 में, तो भैया ये कितना 9 बचने वाला है, यहां बुआ 1 बचने वाला है, मतलब ये 19 होने वाला है। तुमने कहा भैया क्या होने वाला है, 25 अनुपात 16 अनुपात 19, 25 16 19। ऑप्शन नंबर कौन जाने वाला है, सी जाने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया टाइप फर्स्ट चल रहा है और केस नंबर 6 आ चुका है। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक केस 5 तक नहीं देखा है, वो भैया जल्दी से देख लें, फिर केस 6 पढ़ते भैया। तुमने कहा भैया केस 6 क्या है, तुमने समझना ध्यान से भैया। तुमने कहा ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4:7:9। यदि कह रहा है ए बी सी बराबर 70 हो, तो सी का मान क्या होना चाहिए। तो हमसे सी का मान पूछ रहा है। अगर ये बात बताओ, सी का मान पूछ रहा, ए बी का अगर मान मिल जाए तो हम सी की वैल्यू यहां पर रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई डाउट है तो यहां से हम चलते हैं बउआ। अगर हमने बउआ इनको जोड़ा, इनको सबको अगर मैंने जोड़ दिया बउआ, तो तुम क्या कहोगे, 2a बनेगा प्लस 2b बनेगा प्लस 2c बनेगा बराबर क्या बनेगा, 7 4 11 और 11 और 9 20 बनने वाला है। समझना बिल्कुल अच्छे से भैया। तुमने कहा हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ, तुमने कहा 2 कॉमन लिया, 2 से भाग जाएगा तो 10 होगा। तुमने कहा तुम्हारे हिसाब से 10, वो कह रहा है 70 है। तुम्हारे हिसाब से 10, वो कह रहा है 70 है। तो 10 का मान क्या 70 है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू। तुमने कहा अगर ए बी की वैल्यू, तो ए बी कहां, ये है, तो ये कहां है, ये है, तो हमें 4 का मान चाहिए।
तुमने कहा बउआ ये 7 बार में 7 चौको 28 होगा। किसकी वैल्यू होगी? ए प्लस बी की वैल्यू 28 होगी। अगर बउआ ये 28 होगी तो प्लस सी बराबर बउआ 70 होना चाहिए। तो सी बराबर 70 माइनस के 28 होगा। तो भैया ये कितना? 2 बचने वाला है। यहां बउआ 4 बचने वाला है। तो सी की वैल्यू 42 आने वाली है। ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है? सी ऑप्शन आने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर एक बार सोचो भैया, देखो अगर हमने उठा के सबको जोड़ दिया तो 2a 2b 2c मिलने वाला है, बराबर 20 मिलने वाला है। सबको जोड़ा भैया, तुमने कहा बुआ 2 से भाग दे दिया, ये कॉमन लेंगे कट जाएगा। तुमने कहा 10 बचने वाला है। तुमने कहा वो वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, इधर कह रहा है 70 है। 10 का मान 70 है, हमें चाहिए बुआ क्या? ए बी कितना लिखा? 4। तो 4 का मान क्या होगा? 28। ये किसकी वैल्यू निकाली? ए बी की वैल्यू निकाली। तो ए बी बराबर 28 है। अगर ए बी की वैल्यू 28 प्लस सी बराबर 70 के, तो सी बराबर 70 माइनस 28, तो सी बराबर क्या आने वाला है? 42 आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, कोई डाउट है? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, ध्यान से देखना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमें बी की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा भैया अगर हम इनको जोड़ेंगे तो तुमने कहा भैया डायरेक्ट ना लिखें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 5 11 11 7 18। 18 में 2 का भाग चले, डायरेक्ट लिखें क्या? 9। जल्दी से बताओ भैया, ये नहीं लिखना हुआ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18/2, काट लो 9। ये मन में ही चलना चाहिए। तुम कह रहे हो 9 है, वो कह रहा है 27 है। तो 9 का मान हुआ 27 है। हमसे किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू। बी को रोको हुआ, किसका चाहिए? एसी। एसी कहां है? ये वाला। और ये वैल्यू 5। तो भैया 5 की वैल्यू बता दो बुआ। 9 तिया 27, 5 तिया 15। ये किसकी वैल्यू आई है? ए सी की। अगर ए सी की वैल्यू बुआ 15 है प्लस बी है बराबर क्या? 27 है। तो बी बराबर हुआ 27 माइनस 15 होने वाले। तो बी बराबर क्या? 12 होने वाला है। ऑप्शन कोई 12 का है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई डाउट है? चलो कोई डाउट है? अगर डाउट है तो फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो भैया सेम पैटर्न वही है भैया, हमसे यहां पर ए की वैल्यू पूछ रहा है। तुमने कहा भैया ए प्लस बी, तुमने कहा हमने क्या बताया बुआ? जोड़ दो। देखो भैया 4 3 7 5 12, क्या बुआ? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 मिलने वाला। क्योंकि भैया 2 बनेगा, 2 से हमने डिवाइड करेंगे 6, हमारे हिसाब से 6 वो कह रहा 18 बुआ। तो बुआ 6 की वैल्यू 18, हमसे ए पूछ रहा है। जब ए पूछ रहा है तो कौन चाहिए? बीसी। और बीसी यहां पर देखो कहां है? बीच में है। तो ये 4 बराबर चाहिए बुआ। 6 तरीका 18 और 4 तिया 12। ये किसकी वैल्यू निकली? बी प्लस सी की वैल्यू। तुमने कहा बुआ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 18 है। तुमने कहा भैया हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू। ये वैल्यू 12, ये बुआ बी बराबर 18 है। तो बी बराबर क्या बुआ? ये प्लस उधर जाएगा, 18 माइनस 12 होगा क्या? 6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर जल्दी से बताओ भैया कौन आने वाला है? 6 आने वाला है। कोई डाउट है? जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हमसे कह रहा है ए बी सी की वैल्यू निकाल के 1 अपान के रूप में वो पूछना चाह रहा है भैया। जल्दी से निकाल के बता दो 1 अपान के रूप में। कोई डाउट है? चलो भैया तुमने कहा आराम से क्वेश्चन करेंगे। तुमने कहा सबको उठा को जोड़ोगे बुआ। जैसे जोड़ोगे तो भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बनने वाला है? तुमने कहा 6 5 11 11 7 18, 18 का आधा 9 भैया 9 बनने वाला। ये कह रहा है 27 है। तो बुआ 9 की वैल्यू 27 है। हमसे पहले बारी बारी से ए की वैल्यू निकालें, बी की और सी की।
तो 1 बराबर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। समझना हमारी बात को, 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21 बउआ। तुमने कहा ये बउआ 6 बराबर 18, 5 बराबर 15। समझना हमारी बात को बहुत अच्छे से। अब हमने निकाल लिया। तुमने कहा टोटल 27 है। तुमने कहा अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, जिसमें से ए बी की वैल्यू 21 है, तो भैया ये 21 उधर जाएगा बउआ, तो क्या होने वाला है, सी की वैल्यू 21 27, तो सी की वैल्यू क्या 6 आने वाली है, सी की वैल्यू 6 बन भैया। फिर तुमने कहा इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, हमें चाहिए b की वैल्यू चाहिए, तो ए सी कितना है, 15 है। तुमने कहा भैया ये 15 है, तुमने चाहिए b बराबर हुआ 27 है, तो b बराबर क्या 12 है, b बराबर 12 भैया। फिर आगे चलो भैया c की वैल्यू निकालो। तुमने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ 27 है, तुमने कहा ए बी की वैल्यू होगा कितनी है, ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 21 है, ए की वैल्यू निकालो। बीसी कितना है, बीसी ये है 18 है, तो ए प्लस 18 बराबर 27 है। तुमने कहा ए बराबर हुआ, उधर चला गया 9 बचने वाला है, कोई डाउट है। तुमने कहा हुआ 27 में 18 चले गए तो कितने बचने वाले हैं, घटा लो भैया, कितना बचने वाला, 9 बचने वाले। तो होगा 9। हमसे क्या पूछ रहा, 1/a 1/b 1/c। तुमने कहा अगर ये काट रहे हो तो काट लो, ना कट रहा हो तो छोड़ दो। तुमने कहा होगा 1/9 अनुपात 1/12 अनुपात 1/6, ये वैल्यू पूछ रहा है। 9 12 6 का एलसीएम क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ भैया, 36 होना चाहिए। तो 9 चौको 36, 12 36, छतरंग 36, आंसर आना चाहिए 4/6/3। क्या जल्दी से ये बताओ भैया, तुमने कहा क्या आना चाहिए, 4 3 6, 4 3 6। तुमने कहा भैया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आने वाला है, 4 3 6। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, कोई डाउट आ रहा हो। देखो ये यही इसी प्रकार है भैया, कोई डाउट नहीं है। कर लोगे क्या HW के रूप में, चलो भैया ये तुम्हारा HW के रूप में है, घर से करके आना हो या तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना भैया। चलो भैया कहो तो बता दें। चलो आज हम यहीं तक रखते हैं भैया। जिन प्यारे बच्चों ने चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।